नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं तथा अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है। तो जब हम अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वास्तव में एक परिस्थिति में सीखा गया जो ज्ञान है हमारा, उसका यूज हम दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार करते हैं, यही जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, अधिगम का स्थानांतरण है। ये हम जब एक जगह से जो चीजें सीखते हैं उसका जो है दूसरी जगह कैसे उपयोग कर लेते हैं, यही जो है अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जब व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है या किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जब उसे उस सीखे गए कौशल या अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो यह जो है अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है। सीखने के या प्रशिक्षण के स्थानांतरण से अभिप्राय किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने से है। सिंपल सी बात कि हम एक परिस्थिति में जो चीजें सीखते हैं उसका उपयोग हम दूसरी परिस्थिति में कैसे कर रहे हैं, यही सीखना हमारा जो है या यही प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण है। जैसे बालक जो है मान लीजिए हिंदी या अंग्रेजी जो है विद्यालय में पढ़ता है, उसको सीख लेता है, उसके सीखने का प्रयोग फिर वो जो है किताबें पढ़ने में, पत्र लिखने में, लोगों से बात व्यवहार करने में किस प्रकार से करता है, ये जो है अधिगम का स्थानांतरण है। मान लीजिए आप जो है डांस सीख लेते हैं, हाँ, डांस सीखने के बाद जो है आप उसका यूज अपने दैनिक जीवन में या अपने जीवन यापन के लिए या जो है उसका प्रदर्शन कहीं और करते हैं, तो यही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक। यदि इसके डिफिनीशन की बात करें तो कई लोगों ने कई प्रकार से इसको डिफाइन किया। जैसे सोरेंसन कहते हैं कि ट्रांसफर रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग, हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। हाँ, तो जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो प्रशिक्षण लिया है, जो भी हमारी आदतें हैं, उसका जो है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जो है उपयोग करना ही क्या है, अधिगम स्थानांतरण है। ठीक है। प्रो एंड प्रो कहते हैं कि जो है सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः जो है प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। हाँ, कोलेस्निक जो है कहते हैं कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशल आदतों, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। हाँ, कई लोगों ने कई तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब एलोन और विनस्टीन क्या कहते हैं कि अधिगम के स्थानांतरण से अभिप्राय एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है। हाँ, तो ये सिंपल सी बात है। पीटरसन कहते हैं कि ट्रांसफर इज द जनरलाइजेशन बिकॉज इट इज एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज इन न्यू एरिया। हाँ, ये सामान्यकरण की प्रक्रिया है कि एक जगह से सीखा गया ज्ञान हम दूसरी जगह यूज करते हैं। हाँ, तो कई लोगों ने कई तरीके से डिफाइन किया हुआ। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये क्या कहती है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वास्तव में सीखना, अधिगम या सीखने का स्थानांतरण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत, एक निश्चित उद्देश्य के अंतर्गत ही हम किसी चीज को सीखते हैं। फिर नेक्स्ट बात है कि इस क्रिया में पहले से सीखे हुए ज्ञान, कौशल या अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। तो पहली चीजें हम जो जो सीख ली हैं उसका हम नई परिस्थिति में किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, वही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। हाँ, इसमें जो है समायोजन में सहायता मिलती है इसके द्वारा। हाँ, पिछला सीखा हुआ ज्ञान हम कहीं और जाते हैं तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसका यूज कर लेते हैं। फिर इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास होता है। हाँ, कि नई परिस्थिति आ गई, पुराना सीखा हुआ ज्ञान जो है हमारे पास है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया अपने सूझ द्वारा और हमने उसका यूज कर लिया, तो ये इससे सूझ भी विकसित होता है। अब देखें कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम स्थानांतरण होता कितने प्रकार का है। तो पहला जो है इसमें टाइप है, कुल होते हैं 6 प्रकार के। पहला देखें इसमें है पॉजिटिव ट्रांसफर या सकारात्मक या इसको धनात्मक जो है स्थानांतरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में जो है सीखने में सहायक हो तो ऐसी स्थिति को पॉजिटिव जो है ट्रांसफर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है अंग्रेजी की जो है टाइपिंग सीख ली और फिर जो है हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हैं, तो अब इसमें जो आपको सरलता होगी, मान लीजिए आप स्कूटर चलाना सीख रहे हैं या स्कूटर चलाना सीख लिया और फिर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो वो जो है इस प्रकार का जो है ट्रांसफर जो लर्निंग है एक जगह से दूसरी जगह जो सहायता देती है तो वो पॉजिटिव कहलाता है। हाँ, दूसरा प्रकार है नकारात्मक स्थानांतरण।
हाँ, कि निगेटिव ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जो है बाधक बन जाता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति को हम निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे विज्ञान और के विद्यार्थी को कला विषय में समझने में कठिनाई का अनुभव होता है कि मान लीजिए आपने साइंस वगैरह पढ़ लिया अच्छे से, और फिर जो है आपको आर्ट्स के विषय, लिटरेचर के विषय थोड़ा सा कम समझ में आए, या लिटरेचर आपने पढ़ लिया और साइंस के सब्जेक्ट्स कम समझ में आए, तो यहाँ पर देखिए जो है ट्रांसफर पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार का जो है आपका जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग निगेटिव कहलाता है। हाँ, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है कि इसमें देखिए कि जब इसको पहला है रेट्रोग्रेसिव या पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। जब पहले प्रकार की सीखी गई चीज दूसरी प्रकार की सीखी जाने वाली चीज को से जो है दुष्प्रभावित होने वाली या भूलने लगे, तो इस स्थिति को पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दूसरी कविता को याद कर लेने के पश्चात पहली कविता भूल जाए। ठीक है, इसको समझें कि जब जो है दूसरी कविता हमने याद की, मान लीजिए पहला जो है हमने एक चीज याद किया, हाँ, और फिर जो है दूसरा याद कर लिया, तो दूसरा हमको याद हो गया, पहला भूल गया, तो ये रेट्रो एक्टिव निगेटिव ट्रांसफर कहलाता है। और दूसरा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि इसमें जो है पहला वाला तो याद रहता है, दूसरा भूल जाता है, कि दूसरी कविता जो है हमको याद हो गई और पहली वाली भूल गई। तो ये रेट्रोग्रेसिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, और पहला रेट्रोएक्टिव होता है। दो दो प्रकार के जो है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, पूर्वलक्षी और प्रतिलक्षी। हाँ, तीसरा जो है सीखने का जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल पे। मान लीजिए कक्षा 10 का विद्यार्थी है, उसको एक विषय में पढ़ने से जो है एक विषय पढ़ने के बाद दूसरे विषय में उसे सहायता मिलती है, तो वो जो है पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा, क्षैतिज स्थानांतरण होगा पॉजिटिव धनात्मक। हाँ, इसमें भी दो होते हैं। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग चलेगी। मतलब मान लीजिए कक्षा 9 का छात्र है तो उसके बीच, या कक्षा 10 का छात्र है तो उसके बीच वो जो लेवल रहेगा सेम रहेगा। ठीक, अब इसमें भी जो है पॉजिटिव निगेटिव होता है। अगर जो है सीखने में सहायक है वो नॉलेज, मान लीजिए आपने जो है कक्षा 10 का एक स्टूडेंट है और उसने जो है विज्ञान सीखा, हाँ, मान लीजिए उसने जो है गणित सीखा, हाँ, गणित सीखने के पश्चात वो जो है मान लीजिए भौतिक सीख रहा है, फिजिक्स सीख रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है अगर जो है उसके बीच जो है गणित सीखने के जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो फिजिक्स में भी यूज हो जाती हैं, और उसका जो है फिजिक्स पढ़ने का भी जो है अचीवमेंट बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा। जबकि जो है अगर मान लीजिए कोई चीज सीखने में बाधक बन जाए तो वो निगेटिव हॉरिजॉन्टल जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। हाँ, तो दोनों चीजें हैं लेकिन ये सेम लेवल पे रहेंगी। तीसरा इस प्रकार के साथ जो है चौथा प्रकार है अनुलंबी या वर्टिकल ट्रांसफर। अनुलंबी या वर्टिकल ट्रांसफर का क्या कहता है कि इसमें ऊपर से नीचे चलता है। हाँ, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव रहता है, इसको समझे। हॉरिजॉन्टल में क्या था कि सेम लेवल पे, और वर्टिकल में ऊपर नीचे। हाँ, अनुलंबी स्थानांतरण भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। हाँ, कि मान लीजिए हम कक्षा 5 में कोई चीज सीखे हैं और कक्षा 6 में जाके अगर उसका हम यूज कर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो गया, और मान लीजिए उसका जो है हमारे पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो निगेटिव हो जाएगा। हाँ, जब एक परिस्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान कौशल, संबंधित ज्ञान कौशल जो है आगे चलकर जो है सहायक सिद्ध हो जाए तो वो सकारात्मक हो गया या पॉजिटिव हो गया। जैसे मान लीजिए कक्षा 8 का जो है, कक्षा 8 में आपने गणित सीखा और कक्षा 10 में जाके वो गणित जो है आपको फायदा कर रही है, तो ये जो है पॉजिटिव हो गया। हाँ, और मान लीजिए कक्षा 8 में आपने जो है मैथ सीखा, वो जाके आपकी हिंदी को प्रभावित कर रही कक्षा 10 में, तो वो जो है निगेटिव हो गया। तो वर्टिकल में ऊपर से नीचे चलेंगे और हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे, लेकिन जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों में रहेगा। अब देखें पांचवा प्रकार है पार्श्विक या लैटरल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधित कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इसे जो है पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करना। ठीक है, मान लीजिए आप दाएं हाथ से जो है बहुत अच्छी हिंदी या अंग्रेजी लिख पा रहे हैं, हाँ, और इसके बाद जो है आपको कोई दूसरी भाषा लिखनी है उसी हाथ से, तो आप जो है तेजी से जो है जो लिखने की जो प्रैक्टिस है वो आपकी छूटी नहीं है, तो उस हाथ से और आप तेजी से लिख सकते हैं। तो ये लैटरल ट्रांसफर कराता है कि सेम हाथ से आप जो है एक भाषा लिख के दूसरी भाषा लिख दें।
सेम हाथ से, इसको समझिएगा, सेम हाथ से। जबकि बाइलेटरल में क्या हो जाता है कि दाएं हाथ से लिखना बाएं हाथ से हो जाता है। हाँ, तो ये लेटरल में क्या होता है कि सेम हाथ से लिखने के लिए सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए हिंदी लिख रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं, संस्कृत लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, तो वो जो है लिखना जो है जब आपका जो है सहायक सिद्ध हो गया तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंतर्गत लेटरल ट्रांसफर हो गया। द्विपार्श्विक स्थानांतरण में बाइलेटरल में जब शरीर के द्वारा अर्जित कार्यकुशलता दूसरे अंग की कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना सीखता है, किंतु यदि आवश्यकता पड़ जाए तो वह बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जबकि उसके हाथ से लिखने का अभ्यास कभी नहीं किया हो। इस स्थिति को हम जो है बाइलेटरल ट्रांसफर कहेंगे। तो ये जो है कुछ प्रकार हैं आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। थैंक यू वेरी मच।